खबर है आज हुई अमित शाह की बैठक से जुड़ी हुई जो नक्सलवाद को लेकर के दिल्ली में हुई है और इसको लेकर के कई तरह की बातें पहले भी होती रही और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से वक्तव्य भी सामने आए। साल 2014 से पहले जो नक्सलवाद देश के लिए सबसे गंभीर आंतरिक खतरा माना जाता था, आज मोदी सरकार की कोशिशों ने और नक्सलवाद पर प्रहार ने उसे घुटनों पर ला दिया है और अब अपने वजूद की आखिरी लड़ाई लड़ रहे नक्सलवाद को जड़ से मिटाने के लिए केंद्र सरकार ने आखिरी बार की तैयारी की है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के मुद्दे पर एक अहम बैठक की। गृह मंत्री शाह की इस बैठक में 8 नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया गया, जिसमें 6 मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया, तो साथ ही केंद्रीय मंत्रालयों के 5 केंद्रीय मंत्री और उच्चाधिकारी भी बैठक का हिस्सा बने। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अमित शाह की मीटिंग में किन किन राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सम्मिलित रहे, साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी बैठक का हिस्सा बने। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी भी बैठक का हिस्सा रहे। वहीं आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी इस बैठक का हिस्सा बने। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई इस बैठक के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया भी सामने आई, जो ये दावा करते हुए नजर आए कि महाराष्ट्र में नक्सलवाद अब खात्मे की तरफ जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी इन्होंने बैठक बुलाई थी सभी राज्यों की और जहां पर उग्रवाद है वैसे उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को बुलाया था और निश्चित रूप से विकास और सुरक्षा इस पर चर्चा हुई है। 2026 तक ये उग्रवाद खत्म होना चाहिए ताकि आदरणीय मोदी जी का जो सपना है कि 2047 विकसित भारत 2047 इसको हमें सपना पूरा करना है, तो नक्सलवाद को पूरे देश में से खत्म करना चाहिए और महाराष्ट्र इसमें सबसे आगे रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में आज उत्तर गढ़चिरौली है, वहां पर कोई नक्सलवाद नहीं है, कई जगह पर बचा हुआ है, वो भी नक्सलवाद हम खत्म करेंगे। देखिए, पिछले 10 सालों से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार लगातार अभियान चला रही है, जिसका असर जमीन पर नजर भी आ रहा है। 2014 में जहां पर 16 राज्यों के 161 जिले नक्सल से प्रभावित थे, वहीं 10 साल बाद नक्सलवाद सिर्फ 9 राज्यों के 38 जिलों में सिमट कर रह गया है। अभी की अगर बात करें तो नक्सलवाद देश के सिर्फ 8 राज्यों में सिमट करके रह गया है। इनमें सबसे ज्यादा जिले छत्तीसगढ़ के हैं, जहां पर 15 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं। ओडिशा के 7 जिले भी नक्सलवाद की चपेट में हैं। झारखंड की 5 और मध्य प्रदेश के 3 जिले नक्सल प्रभावित हैं। केरल, महाराष्ट्र और तेलंगाना के 2-2 जिले नक्सल प्रभावित हैं, जबकि पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के 1-1 जिले में नक्सलवाद का असर है। वहीं नक्सलवाद को खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ जिला की कोशिशों की सराहना आज गृह मंत्री शाह ने खुद की है। शाह ने भरोसा जाहिर किया कि डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने में जुटी हुई है। आज मैं फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उनके डीजीपी, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जनवरी से अब तक लगभग 194 नक्सली छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं, 801 गिरफ्तार हुए हैं और 742 ने आत्मसमर्पण किया है। मैं देश भर में नक्सलवाद के साथ जुड़े हुए युवाओं को आज के इस सम्मेलन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं। अब ये जो पूरी बैठक है ऐसे वक्त में हुई है जब सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के जंगलों में 31 नक्सलियों को मार गिराया। केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में नक्सलवाद के खतरे को खत्म करने पर चर्चा हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि नक्सलवाद अभी इस वक्त देश में कितना असरदार है। इससे जुड़े कुछ आंकड़ों से सब कुछ आपको समझाते हैं। इसी साल की अगर बात की जाए तो अब तक 230 से ज्यादा नक्सलवादियों का सफाया किया जा चुका है। ये अलग अलग आंकड़े हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। वही इस साल जो है वो 723 नक्सलवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं और 812 को गिरफ्तार अब तक किया गया है। देश भर में अब नक्सलवाद से प्रभावित जिलों की संख्या सिर्फ 38 रह गई है। वहीं सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए सड़क और मोबाइल संपर्क को बढ़ावा दिया जा रहा है। नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में अब तक कुल 14,400 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई।
साथ ही नक्सल से प्रभावित इलाकों में तकरीबन 6000 मोबाइल टावर भी लगाए गए हैं। अब नतीजा ये है कि साल 2010 के मुकाबले 2023 में हिंसा में 72% और मौत के मामलों में 86% की कमी आई है। वहीं आज की इस बैठक का मकसद नक्सल की जड़ को खत्म करना है और इसी पर चर्चा आज हुई है, जिसमें नक्सलवाद की समस्या को समझा गया और इसको मिटाने के लिए कई तरह के काम और इसको लेकर के जानकारी ली गई। वहीं नक्सल प्रभावित इलाकों की जरूरतों पर गृह मंत्री शाह ने गौर किया और ऐसे इलाकों से नक्सलवाद की पकड़ को खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात भी कही है। यहाँ पर जो आज भी नक्सली युवा हथियार लेकर ये नक्सलवाद की प्रवृत्ति में लिप्त है, मेरा उनसे आग्रह से विनती है कि हथियार छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वसन की योजनाएं, बहुत ल्यूक्रेटिव योजनाएं बनाई हैं, इसका फायदा लीजिए और देश के विकास में आपका योगदान दीजिए।